प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 16 तारीख की। कार्यपत्रक 3 और कक्षा 8 का साइंस है बेटा। तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे तो पिछली वर्कशीट में। तो बेटा एक सूक्ष्म जीव है कोरोना वायरस, जो कि हमें बीमारी फैला रहा है कोविड-19 नाम से, कोविड-19 नाम से। तो उससे बचने के लिए हमें मास्क पहन के निकलना है घर से बाहर हमेशा जब भी निकले, और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज़ की दूरी का पालन करना है। और जब भी घर के अंदर आए तो हम साबुन से, पानी से, गुनगुने पानी से अच्छे से हाथ धोएं। तो बेटा इस प्रकार से हम कोरोना वायरस को अपने शरीर के अंदर घुसने से रोक सकते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये सूक्ष्म जीव जो हमारा दुश्मन है। लेकिन आज हम एक अच्छे बात के बारे में पढ़ेंगे, किण्वन क्रिया। तो ये सूक्ष्म जीव जो होता है ईस्ट नाम का, ये किण्वन कर प्रक्रिया करने में सहायता करता है, जिससे हम अल्कोहल बनाते हैं। और ये अल्कोहल कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए काम आता है। तो शुरू करते हैं। पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी बाज़ार से उसके लिए मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए, उसको चकराने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए घर पर ही छोले भटूरे बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा चीनी डाली, गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर नरम आटे में गूंदकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। बेटा जैसे जो नॉर्मल मम्मी जो रोटी का आटा बनाती है वो तो आटा होता है ना, जिसमें गेहूं का छिलका भी होता है ना, चोकर बोलते हैं जिसको। और सादे पानी से गूंद देती है मम्मी। किसी की मम्मी नमक डालती है आटे में, किसी में नहीं डालती, लेकिन चीनी तो मैंने नहीं सुना किसी में डालते हैं। लेकिन जब भटूरे के लिए आटा बनाते हैं तो ईस्ट जो पाउडर डाला है, ये एक सूक्ष्म जीव है। ये भटूरे बनाने के लिए आटे को फूलना चाहिए, उफनना चाहिए। तो इसको थोड़ी सी चीनी और गर्म पानी की आवश्यकता होती है। और मैदा, मैदा क्या होता है? बिना छिलके का गेहूँ, यानी गेहूँ का छिलका छील लो तो जो अंदर से दाना निकलता है उसको पीस लो, तो उसको मैदा कहते हैं। तो पिंकी ने देखा कि आटा फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई थी। ध्यान देंगे कि यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, ने तेजी से प्रजनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, उत्पादित करी, और वह गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। क्योंकि आटा तो खिंचता है ना, उसके अंदर वो अटक गए। उसकी मम्मी ने बताया कि इस तरीके से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा को आम भाषा में बेटा चीनी कह देते हैं, लेकिन हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो शर्करा से अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। तो बेटा एसिटिक एसिड में पानी मिलाते हैं तो उसको हम सिरका बोल देते हैं, जो कि हम चाउमीन वगैरह में या मम्मी सब्जी का चार डालते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। चीनी शर्करा, देखो आ गया ना यहाँ पे, चीनी या शर्करा एक ही बात है। चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो क्रिया और प्रक्रिया बेटा एक ही बात है, इसलिए दोनों नाम लिए मैंने। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। अब हमको स्वयं को जांचना है, तो हम देखते हैं कि क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो बेटा ये किण्वन की परिभाषा यहाँ से लिखेंगे, ये सारा लिखेंगे आप बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो ब्रेड हो गया, केक, पेस्ट्री हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और भटूरे हो गए। तो आपकी मर्जी है कि क्या 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 लिखना है। भटूरे 5 चीज़ें बोली उसने। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो ईस्ट, इसका उत्तर है ईस्ट। तो ईस्ट शब्द लिख देंगे यहाँ से बेटा। ठीक है, खाली एक शब्द का उत्तर है इसका। प्रश्न 4 कहते हैं अपनी मनपसंद खाने की 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, ब्रेड हो गया, कुछ भी लिख दो 2 बातें। मुझे तो केक और ब्रेड बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो मैं केक ब्रेड लिखूंगी, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिखो। ठीक है। 5वां प्रश्न है, ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया, कारण बताइए। तो बेटा यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे आटा इसलिए फूल गया क्योंकि आटे में यीस्ट मौजूद था, सूक्ष्म जीव। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बुलबुले में फंस गया, यहाँ तक पूरा। ये आपका उत्तर है, ये आपके प्रश्न 5 का उत्तर है बेटा यहाँ से। ठीक है, तो आप काम को कीजिए और अपनी टीचर को भेजिए।